हमने हुकूमत से मुज़ाकरात किए, एक रोज़ इलेक्शन कराने पर इत्तेफाक हुआ, लेकिन तारीख पर मुत्तफिक ना हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। 14 मई को पंजाब असम्बली के इलेक्शन कराए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया, मुज़ाकरात की रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा कि तहरीक इंसाफ एक ही रोज़ इंतखाबात के लिए तैयार है, बशर्ते के कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान की असम्बलियों को 14 मई या इससे पहले तहलील कर दिया जाए। मंगल को हुकूमती इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी ब्रेक थ्रू के बगैर खत्म हुआ था। मुल्क भर में एक दिन इलेक्शन की तारीख और असम्बलियों की तहलील पर इत्तेफाक नहीं हो सका था। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन की तारीख पर डेडलॉक बरकरार है। तहरीक इंसाफ ने अब सुप्रीम कोर्ट पर बात छोड़ दी है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने असम्बलियां अपनी मुद्दत से 15 दिन पहले तोड़ने का टाइम पीटीआई की दिलजोई के लिए दिया। इसे काफ़ी समझें। जहां 30 दिन की गुंजाइश निकाली है, वहां 60-65 दिन की गुंजाइश और निकाल लें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़कर साजिश की गई। अब हम अपनी 3 असम्बलियां तोड़कर इस साजिश की नाकामी का इनाम क्यों दें? जजेस ने डिक्टेटर्स को सनद जवाज़ और आईनी तरमीम का इख्तियार ही देना है और रिटायर होकर सियासी जमातों के टिकट भी बेचने हैं तो दूसरे इदारों को भी अपना काम करने दें। 14 मई को इलेक्शन के इंतजामात अब जन्नात ही कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी है, जो मुनासिब है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलती कर दी, इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकती, आइन दोबारा तहरीर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट गलती दुरुस्त करे, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करे। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने के अपने 4 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी करे। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर तयशुदा कानून तब्दील किया। इलेक्शन कमीशन बतौर आईनी इदारा एहतराम का हकदार है। मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत इलेक्शन कमीशन जरूरी है। 90 रोज में इंतखाबात कराने की आईनी हद की तरह आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की आईनी शिक पर अमल दरामद भी लाजिम है। पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से कौमी असम्बली के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का खड़ाक। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मुतालबा किया कि पूरे ऐवान की कमेटी बनाएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बुलाकर पूछें कि उन्होंने कार्रवाई का रिकॉर्ड क्यों मांगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कमेटी बनाने की करारदाद पेश कर दी। कहा जब जब पार्लियामेंट की हुदूद में मुदाखलत हुई, अदलिया ने उसकी तौजीह दी है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले आइन बनाना सिर्फ ऐवान का इख्तियार है, कोई और एक लफ्ज भी बढ़ाएगा तो खिलाफ वर्जी करेगा। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कभी बंदूक वाला और कभी हथौड़े वाला इदारा खड़ा हो जाता है, पार्लियामेंट को डरा धमकाकर समझौता करने पर मजबूर किया जाता है। तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात से इंतखाबात की तारीख का तयन करें। जब भी हो, मुल्क भर में एक ही दिन हो। अदालत का काम आइन की तशरीह है, कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। फुल कोर्ट का ना बनना, 63 पर आइन लिखना और 3-4 का फैसला ना मानना बहरान की बुनियाद है। सियासी, अदालती और इक़्तिसादी बहरान ने गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। अवामी नेशनल पार्टी की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि हालिया मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। इस वक्त हम भारत में दाखिल हो चुके हैं। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए हम भारत में आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी का ये जो दौरा है वो पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में मदद देगा। गो कि ये दौरा दो तरफा दौरा नहीं है, ये दौरा सिर्फ शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास आज से भारत के शहर गोवा में होगा। जियो न्यूज़ की टीम कवरेज के लिए भारत पहुंच गई। गोवा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी आज भारत जाएंगे। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी का भारतीय सिविल एविएशन अथॉरिटी से राब्ता। भारत ने बिलावल की तैयारी के लिए कराची से गोवा का रूट दे दिया। भारतीय शहर गोवा में शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को फोन खड़का दिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी को फ़ोन करके गोवा कॉन्फ्रेंस पर मशवरे लिए। BNP के अख्तर मेंगल और BAP के खालिद मक्सी से भी मशवरा किया।
वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे बरतानिया पर लंदन पहुंच गए। बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और बरतानवी वजीर खारजा के नुमाइंदे ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ शाह बरतानिया चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स की ताजपोशी हफ्ते के रोज वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। शहबाज शरीफ दौलत मुश्तरका के रुकन ममालिक के सरबराहान के इजलास में शिरकत करेंगे। लंदन में वजीर आजम शहबाज शरीफ की 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। 5 रोज बरतानिया में क़याम के बाद उनकी वापसी पीर के रोज होगी। पाकिस्तान ने तीसरे वनडे मैच में न्यूजीलैंड को 26 रन से शिकस्त दे दी। 288 रन के हदफ के ताक़ुब में कीवी टीम 261 रन बनाकर आउट हो गई। इस बार ओपनर फखर जमान ना चले तो दूसरे ओपनर इमामुल हक की बैटरी चल पड़ी। 107 गेंदों पर 1 छक्के और 7 चौकों की मदद से 90 रन बना डाले। बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी की। मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान भी खूब खेले। बॉलिंग का मौका आया तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम ने 2-2 विकेटें लेकर हक अदा कर दिया। पाकिस्तान ने सीरीज 3-0 से जीत ली। सीरीज के 2 मैचेस अभी बाकी हैं। कभी थ्रेट कभी टांग में दर्द, 4 पेशियों पर इमरान खान हाजिर नहीं हुए। इमरान खान कल अदालत आ जाएं तो ठीक, वरना जमानत मनसूख होगी। अस्करी इदारों के खिलाफ बयान के केस में इमरान खान को कल तक पेशी की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अगर हम हाजिरी को छोड़ भी दें तो शामिल तफ्तीश ना होने का क्या करें। इमरान खान के वकील ने कहा कि 4 से 5 दिन बाद की तारीख दे दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इमरान खान कल पेश ना हुए तो जमानत मुस्तरद कर दी जाएगी। वकील ने कहा कि कल एम्बुलेंस में भी पेश होना पड़ा तो इमरान खान जरूर आएंगे। शौकत खानम हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड का इमरान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा। गैर मामूली नकलो हरकत से परहेज करने की हिदायत। कहा आराम ना किया तो इमरान खान की मुतासरा टांग में सूजन बढ़ सकती है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा है। मेडिकल बोर्ड के जराये का कहना है कि सूजन से इन्फेक्शन हुआ तो दोबारा ऑपरेट किया जाएगा। इमरान खान टांग पर दबाव डालने से परहेज करें। सेनेटर शबली फराज ने कहा है कि मंगल को लाहौर हाईकोर्ट में धक्कम पेल के बायस इमरान खान की टांग दोबारा जख्मी हो गई थी। क्या टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता? इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने सवाल उठा दिया। कहा क्या सिर्फ अदालत में पेश होने से दबाव आता है? वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनवाने का इल्जाम। कहा मेरा अस्पताल मेरी मर्जी, मेरी पसंद और सहूलत का मशवरा। बोले 10 दिन आराम का मशवरा असल में मुकदमात से बचने का मशवरा है। शामिल तफ्तीश होने का हुक्म आते ही इमरान नियाजी को बीमारी का दौरा पड़ गया। अदालत और पुलिस के सामने पेश ना होने के लिए मुआयना सरकारी अस्पताल से होता है। सुप्रीम कोर्ट का 2010 से 2021 तक का ऑडिट किया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नोटिस जारी कर दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को 16 मई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीएसी नूर आलम ने कहा ऑडिटर जनरल, सदर, वजीर आजम, चीफ जस्टिस, वफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत का तकाबुली जायजा पेश करें। इजलास में रुकन कमेटी डॉक्टर मलिक मुख्तार ने कहा इस पर तो स्टे हो जाएगा। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने कहा अगर स्टे आया तो दोबारा तलब करेंगे। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक की तहकीकात खुसूसी कमेटी करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली की कायम करदा कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद असलम भूतानी होंगे। अरकान में शाहिदा अख्तर अली, मोहम्मद अबू बकर, बरजीज ताहिर और शेख रोहेल असगर शामिल। कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद ले सकेगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करेगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो सामने आई थी, जिसमें वो PTI के टिकट में साकिब निसार के किरदार से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन सुहेल असगर को अगवा किया गया या फरार हुए। थाना मॉडल टाउन में 7 नामालूम मुसल्लह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हुक्काम के मुताबिक एंटी करप्शन की हिरासत में तबीयत खराब होने पर सुहेल असगर को अस्पताल ले जाया जा रहा था। नामालूम मुल्ज़मान ने GT रोड पर सरकारी गाड़ी को रोका और सुहेल असगर को ज़बरदस्ती छुड़ा कर ले गए। सुहेल असगर के अहले खाना का थाना सिविल लाइन्स के बाहर एहतजाज। बीवी ने इल्ज़ाम आयद किया कि शौहर को DG एंटी करप्शन सुहेल चट्ठा लेकर गए हैं।
मोनिस इलाही बोले, नामालूम अफराद ने अब पुलिस की हिरासत से भी लोगों को उठाना शुरू कर दिया है। अब सुहेल असगर को वापस करेंगे तो उस पर फरार होने का झूठा मुकदमा भी दर्ज कर देंगे। ये समझते हैं हमें वरगला कर मुज़ाकरात और साथ इंतकामी कार्रवाइयां भी करेंगे। जो कुछ हो रहा है सब समझ रहे हैं। पीटीआई के सदर परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा यह मुनाफिकों का टोला है, इनकी बुनियाद ही झूठ पर है। अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सब क्लियर हो जाएगा। एंटी करप्शन कोर्ट गुजरात ने 2 मुकदमात में परवेज इलाही की अबूरी जमानत 23 मई तक मंजूर कर दी। पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। नून लीग के अता तारड़ की रेफरेंस में करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस पर इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा। रेफरेंस में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के लिए पार्टी टिकट्स की खरीदो फरोख्त जारी है। ऑडियो लीक में एतराफ़ किया गया है कि साकिब निसार इस डील में मुलव्वस हैं। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से मुअत्तल किया जाए। जनरल इलेक्शन में पीटीआई के जारी पार्टी टिकट मुअत्तल किए जाएं। पार्लिमान और अदलिया एक दूसरे को फतह करने के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दें। सियासी जमातें बेमायने के बजाय बामायने और नतीजा खेज मुज़ाकरात करें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के मशवरे, कहा कि सियासी अफरा तफरी और इंतशार के होते हुए मईशत ठीक नहीं हो सकती। मुल्क को सियासी, आईनी और मुआशी बहरानों से निकालने का रास्ता कौमी इंतखाबात हैं। उन्होंने सूडान से पाकिस्तानियों के बाहिफाजत इनखला पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को रेगुलेट करने की कोशिश को खुदारा सबूतास ना करें, दूरअंदेशी का सबूत दीजिए। मुमताज आलिम दीन और तंजीम वफाकुल मदारिस के सरबरा मुफ्ती मुनीबुर रहमान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश। एक बयान में कहा, आप 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। खुद नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की तश्कील का इख्तियार सीनियर जज साहिबान की 3 रुकनी कमेटी को तफवीज़ होने की सूरत में आपके बाद आने वालों पर भी ये लागू होगा। ये आपका ज़ाती मसला नहीं, अदलिया के इदारे में तवाज़ुन रखने का मसला है। पाकिस्तान में सोशलिज्म के नारे जागीरदार लगाते हैं। कई जमातों में रहने वाले तब्दीली के नारे लगाते हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की दुहाई। कराची में मजदूर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि अपनी जागीर की हिफाजत करने वाले कभी निज़ाम की हिफाजत नहीं कर सकते। अगले मई तक हम ऐसी MQM ढूंढ लेंगे जिसकी हमें तलाश है। तंजीम हमारी ज़रूरत के मुताबिक तब्दील होगी या फिर हम तंजीम की ज़रूरत के मुताबिक तब्दील हो जाएंगे। मार्च के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। कराची वालों के लिए मार्च के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के मद में फी यूनिट 3 रुपए 70 पैसे इजाफे का फैसला। इतलाक सिर्फ 1 माह के लिए होगा। गंदुम की बम्पर क्रॉप के हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में गंदुम और आटे की कीमत में इजाफा। आटे की फी किलो कीमत में एक साथ 7.5 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में गंदुम की फीमन कीमत भी 5000 रुपए से तजावुज कर गई। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन कहते हैं कि महकमा खुराक ने गंदुम नहीं दी तो आटे की मौजूदा कीमत भी बरकरार नहीं रहेगी। बलूचिस्तान में भी आटे की फी किलो कीमत 150 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। रावलपिंडी में खसरा से मुतासरा बच्चों की शरह में इजाफा। जनवरी से अब तक खसरा से 8 बच्चे इंतकाल कर गए। 320 बच्चे खसरा से मुतासर। खसरा केसेस बढ़ने पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का नोटिस। वैक्सीनेशन तेज करने की हिदायत। DHO का कहना है कि खसरे से मुतासरा 320 बच्चों में से बेशतर सेहतयाब हो चुके हैं। पेशावर और हंगू में सेवरेज के पानी में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक अप्रैल में लिए गए नमूनों में पाया जाने वाला पोलियो वायरस नंगरहार अफगानिस्तान से मिले वायरस जैसा है। रवा साल पाकिस्तान में अब तक पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ है। गर्मियों के आगाज में सेवरेज के पानी में पोलियो वायरस मिलना तशवीशनाक है।
राजनपुर के कच्चे के इलाके में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। चकुमरानी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग, एलीट फोर्स का एहलकार शहीद। डीपीओ राजनपुर की गाड़ी पर भी डाकुओं की फायरिंग, डीपीओ मोहम्मद नासिर सियाल महफूज रहे। पुलिस ने उमरानी गैंग के ठिकानों को मुकम्मल तबाह कर दिया। फरार डाकुओं का ताक़ुब भी जारी। ऑपरेशन में अब तक 7 डाकुओं को हलाक किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने हजारा बरादरी के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए MNA, MPA या चेयरमैन UC की तस्दीक की शर्त खत्म कर दी। हुक्म दिया कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से आने वाले हजारा बरादरी के अफराद को कोयटा एयरपोर्ट पर हिरासा ना किया जाए। मुग़वी अली रजा की बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला बलोचिस्तान हुकूमत से ताउन करे। हजारा बरादरी की टारगेट किलिंग के खिलाफ असखुद नोटिस केस में वफाकी हुकूमत की हजारा बरादरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने हजारा बरादरी के मसाइल के हल से मुताल्लिक लेटर जमा करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की यकीन दहानी के बाद केस को मजीद आगे नहीं चलाना चाहती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुध के रोज सहाफत की आज़ादी का दिन मनाया गया। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 11 दर्जे तनज़ुली के बाद 161वें नंबर पर पहुंच गया। पाकिस्तान 7 दर्जे तरक्की के बाद 150 नंबर पर मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तरक्की मौजूदा हुकूमत के मुस्बत इक़दामात के बाइस हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सहाफ़ियों को खिराज तहसीन कहा। चैलेंजेस और ख़तरात के बावजूद सहाफ़ी जिम्मेदारियों से कभी सरफ नज़र नहीं करते। सहाफ़त के निगरान किरदार ने जमहूरियत और शफाफ हुक्मरानी के नज़रियात को जिला बख्शी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स के तहत यौम सहाफ़त पर इस्लामाबाद में सेमिनार। साबिक सेक्रेटरी जनरल PFUJ नासिर जैदी ने कहा कि पैका कानून मीडिया मार्शल लॉ है जिसे नून लीग दौर में मुतारिफ कराया गया। इमरान खान के दौर में उसका बदतरीन इस्तेमाल हुआ। आज भी डिजिटल मीडिया पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें जारी हैं। सोशल मीडिया रूल्स की मुखालफत के बावजूद सजाएं मुकर्रर कर दी गई, लेकिन सहाफ़ी जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़राए आला और काबीना को फौरी तौर पर काम से रोके। इस बारे में PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। PTI के फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा इंतखाबात तक मामला चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं। 90 रोज से ज्यादा निगरान हुकूमतें आइन के बुनियादी उसूल के खिलाफ हैं। मॉस्को में रूसी सदारती महल क्रेमलिन पर मुबैना ड्रोन हमला। मॉस्को के मज़ाफ़ात से तीसरा बारूदी ड्रोन भी बरामद। रूस के जवाबी इक़दाम के खतरे के पेश नज़र यूक्रेनी फ़ज़ाई हदूद में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई। यूक्रेनी इलाके खैरसून पर रूसी फ़ौज की शदीद बमबारी, 16 अफराद हलाक हो गए। रूस ने कहा है कि क्रेमलिन पर ड्रोन हमले में सदर पुतिन को मारने की कोशिश की गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि क्रेमलिन पर हमला यूक्रेन ने नहीं किया, हम अपनी सरजमीन पर जंग लड़ रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि इनका मुल्क मॉस्को वाक़े को शक की निगाह से देख रहा है। सदर पुतिन पर कातिलाना हमले की रिपोर्ट की तस्दीक नहीं कर सकते। यूक्रेन को अपना दिफा करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी सहाफ़त को कुचलने की कोशिशें। इंसानी हकूक़ की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल की 1 माह से ज़ेर हिरासत मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी इरफान महराज की रिहाई का मुतालबा। कहा इरफान महराज की गिरफ्तारी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों पर मज़ालिम के खिलाफ किरदार अदा करे। साल में 1 दिन मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों से यकजहती का भी मनाया जाना चाहिए। बर्लिन में क्लाइमेट डायलॉग के दौरान वफाकी वज़ीर शहरी रहमान और जर्मन वज़ीर स्वेंजा शोल्स के दरमियान मुलाकात। जर्मनी का पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए 120 मिलियन यूरो इमदाद की फरहमी का वादा। वफाकी वज़ीर की पीटर्सबर्ग के क्लाइमेट डायलॉग में शिरकत। कहा पाकिस्तान को माहौलियाती अहदाफ के लिए ज़रूरी क्लाइमेट फंड्स के लिए चैलेंज का सामना है। भारतीय निजात अमरीकी बिजनेसमैन अजय पाल सिंह आलमी बैंक के 14वें सदर मुंतखब। आलमी बैंक के 25 रुकनी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नए सदर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। अजय पाल सिंह बांगा 2 जून को 5 साल के लिए आलमी बैंक के सदर का ओहदा संभालेंगे।
शाहचाल सोम की रस्म ताजपोशी में पाकिस्तान समेत 200 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलिकत और नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कायम मुकाम बरतानवी हाई कमिश्नर एंड्रयू डगलिश की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। हफ्ते को लंदन के वेस्टमिनिस्टर एबे में तकरीब ताजपोशी की रिहर्सल होगी। तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन पहुँच गए। नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। और भारतीय शहर पुणे में ए.आर. रहमान के कॉन्सर्ट पर पुलिस का धावा। बीच स्टेज पर आकर कॉन्सर्ट रुकवा दिया। 30 अप्रैल के इस वाक़े की वीडियो वायरल हो गई। कॉन्सर्ट ऐसे वक्त रोका गया जब ए.आर. रहमान आखिरी गाना गा रहे थे। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुकर्ररा वक्त से ज़ायद वक्त होने पर कॉन्सर्ट रोका गया। कॉन्सर्ट रोकने पर फैंस नाराज, कहा चंद मिनट ऊपर होने पर कॉन्सर्ट रोक दिया गया। सियासी जलसों पर यह कानून क्यों लागू नहीं होता।